आपका एडिटोरियल क्लास पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि पॉलिटी से है। और इससे पहले हम 2 चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं और 2 चैप्टर आपका ज्योग्राफी में क्लियर हो गया है। तो अभी शुरुआत में आपको 2-2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं, उसके बाद फिर एक रेगुलर वे से चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग संविधान को शुरुआत कर रहे हैं। तो संविधान में हम लोग आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा संविधान सभा का गठन। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान का गठन कैसे हुआ, कैसे उसमें कौन कौन से लोग आए, उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, कितना दिन लगा बनने में, और ये कैसे हमारे विश्व का, हमारा जो लोकतंत्र है भारत का, वो आज इतना मजबूत कैसे है, वो हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। 1895 में बीजी तिलक, ठीक है, बीजी तिलक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने स्वराज विधेयक बिल पारित किया था। कौन सा बिल पारित किया था? स्वराज विधेयक। तो इस बिल के तहत उन्होंने पहली बार मांग किया था कि हमारे भारत का एक अपना संविधान हो। ठीक है, और वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया हो, इसमें कोई भी ब्रिटिश अधिकारी शामिल ना हो। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि 1773 का जो आप रेगुलेटिंग एक्ट देखते होंगे, या आप चार्टर एक्ट को देखते होंगे, या 1909 का अधिनियम देखते होंगे, या 1919 का आप अधिनियम देखते होंगे, या 1892 का अधिनियम देखते होंगे, तो वो सब क्या था? एक ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ छोटा छोटा एक कानून ही तो था। तो उस कानून को हटा करके हमारे लोग, जो भारत के लोग थे, वो सोचते थे कि अपना एक स्वतंत्र संविधान हो जो कि खुद के लोगों के द्वारा बनाया गया हो। तो इसमें शुरुआत में 4-5 नाम आता है, वो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जिसमें पहला नाम आता है 1895 में बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने पहली बार स्वराज विधेयक बिल पारित किया था, स्वराज विधेयक। ठीक है, और इसी में पहली बार मांग किया था कि हमारे भारत का अपना संविधान हो। 1895 के बाद हम लोग एक डेट याद रखेंगे, 1922 महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम याद रखेंगे। और महात्मा गांधी ने भी सेम यही चीज को फिर से आगे बढ़ाया। 1922 के बाद हम लोग देखते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, जो कि इसी चीज को फिर जो बाल गंगाधर तिलक ने किए, जो महात्मा गांधी ने किए, वही काम मोतीलाल नेहरू ने फिर से संविधान के बारे में ही बात किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1924 के बाद 1934 में एक नाम आता है एम.एन. रॉय का। ठीक है, एम.एन. रॉय, इन्होंने पहली बार एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, और उस कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में वो भी यही सेम चीज बोले कि हमारा खुद का एक संविधान हो, उसमें ब्रिटिश कोई शामिल ना हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनली 1939 जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी यही सेम चीज जो ऊपर के चारों ने बोला, वही जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला। तो इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो मानने लगे कि एक भारत को भी अपना एक लोकतंत्र होने का अधिकार है, भारत को भी अपना एक संविधान बनाने का अधिकार है। वो भी अब देश को विभाजन जो भी होंगे देश का, तो 1947 में जैसे हमारा देश आजाद हुआ था, तो वो सारे चीज ब्रिटिश अधिकारी जान रहे थे। तो उस समय होता क्या है कि आप लोग को एक डेट पता होगा, 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या होता है, ब्रिटिश अधिकारी ये बात जानते हैं कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोग शामिल नहीं होंगे, युद्ध को जीत पाना मुश्किल था। तो ब्रिटिश अधिकारी ने सोचा कि क्यों ना हम इस जितने भी ये प्रस्ताव पारित हो रहे हैं संविधान को लेकर के, उसमें हम हाँ बोल दें। तो उससे क्या होगा कि यहाँ के जितने भी लोग थे खुशी से वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो वही हुआ, लेकिन अंग्रेज का पुराना नीति था धोखा देने का, तो वही किए वो। लेकिन धोखा देने से पहले क्या होता है, 1942 में एक डेट आप लोग याद रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव आया था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव, जिसको हम लोग क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं, 1942। इसमें पहली बार कहा गया कि ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको एक संविधान बनाने का पूरा अधिकार देंगे, आप लोग को भी हक है, आप ही के लोग पूरे संविधान को आप लोग तैयार कीजिएगा। तो होता क्या है कि 1942 के बाद चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद क्या होता है कि लेबर पार्टी का स्थापना होता है। तो जब लेबर पार्टी का स्थापना हुआ तो देश के लोगों में, भारत के लोगों में थोड़ा खुशी का लहर हुआ,
और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे सर क्लीमेंट इटली। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि वो जो लेबर पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो कौन थे? सर क्लीमेंट इटली। उन्होंने पहली बार जुलाई 1946 में पहली बार कैबिनेट मिशन को भेजा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे यहां से पढ़ना शुरुआत करते हैं कैबिनेट मिशन से, तो इससे पहले इतने सारे प्रोसेस थे, वो सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जुलाई 1946 में क्या होता है, सर क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें 3 लोग शामिल थे। 3 लोग कौन कौन सा? पहला तो आपका क्रिप्स ही हो गए, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। दूसरा हो गया एबी अलेक्जेंडर, और थर्ड जो थे वही इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। वो कौन थे? वो थे पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, यही पैंथिक लॉरेंस उसमें भारत के सूचना आयुक्त भी थे। ठीक है, और यही वो तो नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस थे। तो ये 3 पॉइंट आप लोग नाम याद रख लीजिएगा कि सर क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट प्रस्ताव को भेजा जिसमें 3 लोग शामिल थे। पहला तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स, सेकंड एबी अलेक्जेंडर और थर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो यहां तक पढ़ने के बाद क्या होता है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर संविधान सभा के गठन में क्या प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है, तो एक नाम आप लोग सुने होंगे जी ऑस्टिन का। ठीक है, जी ऑस्टिन का नाम सुने होंगे। ये ब्रिटेन के एक विधि सलाहकार थे। विधि सलाहकार मतलब एक कानून का समझदार, जिसको कानून का बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, तो ब्रिटेन के थे जी ऑस्टिन। इनका एक स्टेटमेंट था, वहां से क्वेश्चन पूछता है। अब इनका स्टेटमेंट क्या था कि हमारा जो संविधान सभा है वो एक कांग्रेस है। संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। ये स्टेटमेंट किसका था? जी ऑस्टिन का था। तो यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जी ऑस्टिन का स्टेटमेंट क्या था। तो संविधान जो था हमारा वो क्या था? कांग्रेस था, और कांग्रेस ही संविधान है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान जो बना था उसमें क्या प्रोसेस हुआ था, तो पहला पॉइंट आता है जनसंख्या के आधार पर। और उस समय हमारे भारत का जनसंख्या कितना था? 39 करोड़, 39 करोड़ अप्रोक्सीमेट आप लोग लिख सकते हैं, 39 करोड़। तो यहाँ पे मुद्दा ये रखा गया कि प्रत्येक 10 लाख लोगों में, ठीक है, प्रत्येक 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति को चुना जाएगा। 10 लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर हुआ था वोटिंग। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारा जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो कैसा था? क्या एक मनोनय तरफ से था या वयस्क मताधिकार के तरफ से था? तो नहीं, वयस्क मताधिकार के तरफ से नहीं था। ऐसा नहीं था यहाँ पे कि 18 साल से ऊपर जो होंगे उन्हें ही वोट देने का अधिकार होगा, ऐसा नहीं था। तो शुरुआत में क्या था कि इसमें टोटल 389 मेंबर थे। ठीक है, 389 मेंबर थे। और 389 मेंबर में क्या होता है कि 293 मेंबर आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से। शुरुआत में टोटल 389 मेंबर थे। 389 में 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 आपका देसी रियासत से थे जिसमें राजा महाराजा लोग आते थे, देसी रियासत से थे। और जो 4 लोग आते थे वो कमिश्नरी से आते थे। ठीक है, कमिश्नरी से आते थे। तो शुरुआत में कितने मेंबर थे? 389 में 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 आपके देसी रियासत से थे, और 4 जो थे वो कमिश्नरी से थे। और बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इस 4 कमिश्नरी का नाम क्या क्या था, तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी रख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 4 कमिश्नरी में जो पहला कमिश्नरी था वो था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो कि आज भी कमिश्नरी है। सेकंड में जो नाम आता है वो आता है अजमेर। ठीक है, अजमेर राजगढ़। अजमेर राजगढ़ का जो इलाका है जिसको आज हम लोग राजस्थान के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक कमिश्नरी हुआ करता था। थर्ड में एक नाम आता है कुर्ग का, कुर्ग जिसको कि हम लोग अभी कर्नाटक के नाम से जानते हैं, तो ये भी एक कमिश्नरी ही था। और चौथा जो था वो था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कि कहाँ था? पाकिस्तान में। तो 4 कमिश्नरी था, पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा कुर्ग कर्नाटक और चौथा बलूचिस्तान।
तो ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियर हो गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब संविधान बनने का कैसा प्रोसेस रहा है। ठीक है, कि पहला बैठक कब हुआ संविधान में, दूसरा बैठक कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, वो सारे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो पहली बैठक जो संविधान सभा का हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। ये दिन आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 9 दिसंबर 1946 इसी दिन संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। और जो पहला अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे वृद्ध थे, सबसे बूढ़े थे और सबसे जानकार थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष शुरुआत में बनाया गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, मुस्लिम लीग इनका बहिष्कार करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इससे 2 दिन आप आगे बढ़ा दीजिए। 2 दिन अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो कितना हो गया? 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है कि ये अस्थायी से हट करके अब एक अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अभी हम लोग अस्थायी अध्यक्ष पढ़ लिए सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। इसके फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। इन्होंने पहली बार क्या किया? उद्देश्य को प्रस्ताव को पारित किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए, उसका रूपरेखा तैयार किया शुरुआत का। ठीक है, तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और यही 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, यही आपका 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को यह पूर्ण रूप से उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो तैयार हो गया। ठीक है, और जिसका हम लोग पहला अध्याय जो पढ़ते हैं वो हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि कानूनी सलाहकार कौन थे। ठीक है, सलाहकार के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कानूनी सलाहकार कौन थे। तो उसमें नाम आता है BN रॉय का। ठीक है, BN रॉय का नाम आता है जो कि कानूनी सलाहकार थे। तो 4 पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा। 9 दिसंबर 1946 जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर हम लोगों ने पढ़ा 11 दिसंबर 1946 जिसमें संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हम लोग 13 दिसंबर 1946 पढ़े जिसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था जो जवाहरलाल नेहरू ने किए। उसके बाद वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पूर्ण रूप से प्रस्ताव पारित हुआ और हमारा जो पहला अध्याय होता है वो प्रस्तावना है। एक हम लोग सलाहकार के बारे में पढ़ लिए, BN रॉय के बारे में। और टोटल संविधान सभा जो बना था उसमें टोटल 13 मेंबर थे। ठीक है, तो 13 मेंबर बोलिए या 13 समिति बोलिए। ठीक है, तो 13 समिति के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो 13 समिति में कुछ जो इंपॉर्टेंट था उसे हम लोग को देख लेना है। इसमें पहला नाम आता है संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति का। तो संचालन समिति में हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान को कैसे चलाया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में जो पहली बार जो इसके अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड में हम लोग देखते हैं प्रांत संचालन समिति। ठीक है, प्रांत संचालन समिति। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भी प्रांत नाम आएगा आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पटेल का नाम याद रखिएगा। प्रांत संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और थर्ड हम लोग देखते हैं संघ समिति के बारे में। संघ समिति के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो संघ का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हम लोग को पता है कि सेंट्रल का पूरा पावर किसके पास होता है? PM के पास होता है। और संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो हम लोग कितने चीज को पढ़ लिया? संचालन समिति पढ़ लिया, प्रांत संचालन समिति पढ़ लिया, संघ समिति पढ़ लिया। एक जो चौथा समिति है जहां से क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है BR अम्बेडकर से, जो कि है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, या बहुत बार इसको इंग्लिश में पूछ देता है ड्राफ्टिंग कमेटी।
ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। और बी आर अम्बेडकर से पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। 1895 से ही हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा के बारे में बाल गंगाधर तिलक हुए, या महात्मा गांधी हुए, या मोतीलाल नेहरू हुए, इस तरह के बहुत सारे एम एन रॉय हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए। तो इससे पहले बहुत कोई लोग आए और संविधान के बारे में, प्रस्ताव के बारे में अपना अपना तर्क दिए। ठीक है, तो फाइनली आता है कि प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है कि पूरा बोलेंगे कि हाँ भाई पूरा संविधान कौन बनाया, तो बी आर अम्बेडकर बनाए। ऐसा नहीं है। पहले हम लोग देखे कि अस्थायी अध्यक्ष आए, जिसमें कि हम लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम पढ़े थे, फिर अस्थायी अध्यक्ष पढ़े। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हुए और लास्ट में जाकर के बी आर अम्बेडकर का नाम आता है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये कहाँ से आए थे? तो बंगाल प्रांत से आए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बी आर अम्बेडकर जो संविधान का जो प्रारूप तैयार करने आए थे लास्ट में, वो कहाँ से आए थे? तो बंगाल प्रांत से आए थे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट को देखने के बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो टाइम अगर पूछता है तो वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने दिनों का समय लगा। अब इतने दिनों का समय क्यों लगा? क्योंकि हमारा देश 200 वर्षों से, 300 वर्षों से गुलाम था, और हमारे देश के लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारा एक छोटा संविधान हो, और जब फ्यूचर में इस चीज़ को आगे और देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेने में आदमी को दिक्कत ना हो। और आज हम लोग कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र में हमारे भारत का नाम आता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट देखने के बाद हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है, और आप लोग भी पढ़े होंगे कि 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब संविधान को पहली बार अलंकृत किया गया। ठीक है, संविधान जो पहली बार बनकर तैयार हुआ वो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होता है वो कब होता है? 26 जनवरी 1950। ये 2 महीने का समय क्यों लिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2 महीने का समय क्यों लिया गया। वो इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, और इस दिन को बहुत ही शुभ मानते थे। और आज हम लोग एक पूर्ण रूप से गणतंत्र भी हैं, और हम लोग स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के रूप से हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी का दिन, और इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो शुरुआत में जो हम लोगों ने देखा था कि 389 मेंबर थे टोटल, तो देश के विभाजन के समय क्या होता है कि ये 389 मेंबर नहीं रह करके सिर्फ 299 मेंबर ही बचते हैं, और जो बचे वो सारे पाकिस्तान चले जाते हैं। तो लास्ट में जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो उसमें कुल 284 लोगों ने सिग्नेचर किया संविधान को, और संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो संविधान का जो चुनाव हुआ संविधान सभा बनने में, वो किस तरह का चुनाव था? क्या एक वयस्क मताधिकार के द्वारा था, या एक मनोनीत के द्वारा था, मनोनय के द्वारा था? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो हमारा जो संविधान का जो चुनाव हुआ, संविधान बनने में जो चुनाव प्रोसेस हुआ, वो वयस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है, वयस्क मताधिकार मीन्स कि 18 साल से ऊपर जो आपको वोट देने का अधिकार होता है, ऐसा नहीं था। इसमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ सिख भी थे, कुछ औरत भी थे, कुछ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपके राजा, अंग्रेज, सब तरह का सिग्नेचर था इसमें। और आज हम लोग देखते भी हैं कि हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बनते थे वो सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक बार आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और जो भी पॉइंट छोटे होंगे वो हम लोग आगे और भी सारी चीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले हम लोग प्रियम्बल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को, फिर हम लोग मौलिक अधिकार को देखेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि शुरुआत में कितने आर्टिकल थे? तो टोटल 395 आर्टिकल थे। ठीक है, टोटल शुरुआत में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, जो कि वर्तमान में भी अभी इतना ही है। और उसके बाद आप लोग पढ़े भी होंगे कि टोटल शुरुआत में 22 भाग्य थे, 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 अनुसूची में अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12, 4 ऐड हो गया है वर्तमान में।
हम लोग जानते भी हैं कि 22 भाषा है। तो आगे हम लोग सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम लोग मौलिक अधिकार को भी पढ़ेंगे, डीपीएसपी को पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। उसके बाद जितने भी आर्टिकल होंगे, चाहे 352 हो, 356 हो, फाइनेंस कमीशन हो, इस तरह के जितने भी आर्टिकल होंगे वो सारी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों और भी अच्छे से हम वीडियो बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।